हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो उससे सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की एक फाइनेंशियली ईयर में कितनी लिमिट होती है, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस देखने को ना मिले। इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल नया जरूर है लेकिन मनी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको काफी अच्छे से मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेविंग अकाउंट की। देखिए, अकाउंट कई तरह के टाइप में होते हैं, मिनिमम 4 तरह के अकाउंट आपको मिले जाएंगे, जिसमें आम आदमी के अकाउंट जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं सेविंग अकाउंट। जो भी आम आदमी है वो एक सेविंग अकाउंट रखता है। अब बात करते हैं कि जो सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप पहले की बात की हो तो आपने देखा होगा कि जब भी हम 50,000 से ऊपर कैश जमा कराते थे तो हमसे पैन नंबर मांगते थे कि हमें पैन नंबर लिखना पड़ेगा, या फिर हमारा पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड जो है देना पड़ेगा। आजकल तो सभी बैंकों में ऑलरेडी पैन कार्ड लिंक्ड है, लेकिन आज भी वो पैन कार्ड का नंबर मांग लेते हैं। आज इसलिए मांग लेते हैं, उसका भी बता देता हूँ, क्योंकि जो जमा कराने वाला है उसका पैन नंबर मांगा जाता है, क्योंकि वो अपने अकाउंट में जमा करा रहा है या किसी दूसरे के अकाउंट में जमा करा रहा है। और अब बात आती है कि कैश हम कितना निकाल सकते हैं और कितना उसमें जो है जमा करा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है। वैसे आपको पता होगा, वैसे नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम होता है ये होता है एक फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कितना कैश जमा करा सकते हैं, इसकी लिमिट है। ये एक इनकम टैक्स का एक्ट है और 285, इसके तहत आप 10 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। कैसे जमा करा सकते हैं वो बताता हूँ। 10 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, 10 लाख ही निकाल सकते हैं। यानी आप तो 10 लाख निकाल लीजिए या आप 10 लाख जो है जमा करा दीजिए। जैसे ही आप 10 लाख जमा कराएंगे, 10 लाख निकालेंगे, इसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स को बैंक दे देगा। हम सलाह देंगे 2 अकाउंट रखे बहुत है, इनफ है, क्योंकि अगर आप ज्यादा अकाउंट रखेंगे और आप ITR भरते हैं तो आपको सब अकाउंट की स्टेटमेंट डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में कुछ चार्ज भी रखते हैं, जैसे कोई मेंटेनेंस चार्ज होता है या फिर कोई SMS चार्ज वगैरह होते हैं, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। वो भी अकाउंट सेंसिटिव है, ये इतना ही रखे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप रख कितने भी सकते हैं। यहाँ पे जो 10 लाख जो कैश डिपॉजिट की बात है, मान लीजिए आपके पास जो एक अकाउंट बैंक अकाउंट है और आपने एक ही बार में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, एक ही बार में आपने विड्रॉल कर लिए, तो ये डिटेल इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाएगी बैंक के द्वारा। अगर मान लीजिए सपोज आपके पास एक ही अकाउंट है लेकिन आपने 2.5 लाख रुपए करके और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 4 बार 10 लाख रुपए जमा कराए और 4 बार ही निकाले, तो उन्हें कंप्लीट 10 लाख हो गए, तो भी ये डिटेल दे दी जाएगी आपके बैंक इनकम टैक्स विभाग को दे दी जाएगी बैंक के द्वारा। मान लीजिए आपके पास 2 या 3 अकाउंट है और तीनों में मिलाकर आपने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, तो भी वो सारी बैंक जो आपकी इनकम टैक्स को विभाग को दे देगा। तो कुल मिला के किसी भी तरीके से, चाहे आप बहुत सारी बैंकों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखें या एक ही बैंक में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके निकाले, किसी भी तरीके से आप एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या 2 खुलवाते हैं, 3 खुलवाते हैं, सबका पैन कार्ड आपका तो लगा है। टोटल मिला के आप 10 लाख से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते और ना ही डिपॉजिट कर सकते। अब इसमें होगा क्या, आप कर तो लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि इनकम टैक्स जो विभाग है वहां पर आपकी डिटेल भेज दी जाएगी बैंक के द्वारा। अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अगर आपके पास नोटिस आता है तो तो आपको बताना पड़ेगा जो पैसे आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा है वो कहां से आया और उसका सोर्स क्या है। अगर आपका सोर्स है वो आप बताते हैं, इनकम टैक्स विभाग का जो अधिकारी है वो सोर्स जो बता रहे हैं उससे संतुष्ट होता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो आप पे पेनल्टी चार्ज वगैरह लगा सकता है। एक चीज हो रहा है कि अगर आप सोर्स नहीं बता पाते, तो लेजेंड सोर्स नहीं बता पाते कि मेरे पास ये पैसा कहां से आया है, तो उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। यानी अनएक्सप्लेन्ड सोर्स हो गया कि आपने सोर्स बताया नहीं, कि अनएक्सप्लेन्ड है, जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया ये सोर्स अपना, तो 60% तक का टैक्स आप पे लगाया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी दोस्त पे पैसे होते हैं, हम अपने अकाउंट में ले लेते हैं और किसी और को दोस्त को देने होते हैं। मान लीजिए हमारे पास नोटिस आ रहा है और हमने बताया कि सर ये पैसे हमारे नहीं है, ये किसी दोस्त ने हमारे अकाउंट में डलवा दिए थे, तो उस दोस्त से जानकारी ली जा सकती है। और अगर वो दोस्त सही सोर्स नहीं बता पाया तो भी प्रॉब्लम होगी, या वो मुकर गया जी सर ये पैसे मेरे नहीं है, मैंने इनके अकाउंट में पैसे नहीं लगवाए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और अनएक्सप्लेन में जाने के बाद आपको 60% जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि अगर और भी ज्यादा विड्रॉ करते हैं, तो अगर आप 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉल कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो यहाँ पर प्रावधान है कि आपका TDS कटेगा। जो बैंक है वो आपका TDS कट कर लेगा। और यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं
और आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो मान लीजिए अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर देते हैं और उसकी जो डिटेल है वो इनकम टैक्स विभाग को चली भी जाती है, वहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो अधिकारी होगा वो आपकी जो आईटीआर है और जो आपकी डिपॉजिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको कंपेयर करेगा और उसको लगेगा कि यार गड़बड़ है, तो आईटीआर तो कम की दिखाई है, पैसा ज़्यादा डिपॉजिट है, तो वो आपसे जवाब मांगेगा कि भाई ये किया तो कैसे किया, वो आपको सपोर्ट बतानी पड़ेगी सारी चीजें। तो ये भी एक चीज होती है। इसके अलावा आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में जमा होता है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगता है। 10,000 रुपए अगर आपका इंटरेस्ट है, 10,000 से कम है तब तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 10,000 से ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट कमाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में, वहां पे 10वीं स्लैब में आप इनकम टैक्स में उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये सेविंग अकाउंट के लिए प्रावधान है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, कितने भी अकाउंट यूज करते हैं, 1 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने से बचे, अगर आपके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है बताने के लिए, तो वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि पैसों से रिलेटेड इस चैनल पर हम कंटेंट लेकर आते रहते हैं। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।